अदालतां ने फैसले जिसलै हतमी होई रहन तो जी कोई कार्रवाई करनी होनी वो एंटी करप्शन वाले तंग करने न। उसने तो बाद वज़ीर आज़म अगे भी माड़ी अपील है, चीफ जस्टिस अगे भी है माड़ी अपील है कि इस बंदे को माड़ी जान छड़ाओ। तो ये एंटी करप्शन वाले न जड़े ये आपू जिसलै करप्शन करने इन्हें को नहीं पता लगना भी असां क्या करने तो दूए नहीं करप्शन ये चाहिए किन्ने कि मैं केड़ी करप्शन की सिविल बंदी जे कुछ मुलाजमें की उसी जिसलै फाइनल फैसला उसी उसलै उन्होंने पूछा जा अपना इंसाफ जानिया। माड़ी जमीन है 2 कनाल ते 4 मरले जिसने पर राजे शनवाज पंप बनाया माड़े कोल फैसले मौजूद है वो माड़े हक च फैसले होए न। ये हक विच कोई माल नहीं अदालतों विचों कोई भी फैसले न माड़े कोल फुल वोट तक अपील है कि मिगी इंसाफ दिलाया जाए। मैं एक मरीज़ बंदा हाँ बीमार हाँ आपको। उसने इस बार DIG को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ना पाकिस्तान ना वज़ीर आज़म अगे माड़ी अपील है कि मिगी इंसाफ दिलाया जाए तो एंटी करप्शन वालों को मिगी बचाया जाए। अपनी दरखास्त देती साढ़े एंटी करप्शन की दरखास्त ने क्यों नहीं करवाई गई थी? उस बंदे ने करवाई होनी भी है, साड़ी नहीं होनी भी है। वजह कि असां गरीब बंदे हाँ या कोई असां एंड तक जासां। जनाब वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस साहब वलद साहब ब्यारो साहब नाइम शराज साहब के असां अपील करने तो साढ़ा केस चेक करो। अगर असां गलत हाँ असांखे सज़ा दी जाए, अगर असां गलत ना तो साढ़ा असांखे इंसाफ चाहिए। बल्कि असां हर जगह जाने जिथे जाने असां ये गल आखने कि असांखे इंसाफ की जरूरत है और असां इंसाफ होना पाया जोड़ा साढ़ा मैरिट है केसा ना उस पर साढ़ा इंसाफ है कि असां किस अदालत गए किस अदालत असां हारे ना कि तुम किलो अगर असां इसने गलत हाँ तो असांखे सज़ा दी जाए। अगर असां सही हाँ तो ये एंटी करप्शन वाला मामला बंद करो और जोड़े कोई अदालतों ने फैसले होने पे उस पर अमल दरामद किया जाए। आज स्टूडियो में एक बेवा खातून अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर पहुँची हैं, उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि आखिर क्या वजह बनी और आज उनको यहाँ पर मीडिया के पास आना पड़ा। क्या कहते हैं जी, क्या मसला है, आप क्यों यहाँ पर आई हैं, असल क्या वजह है, क्या आपका मसला है? अस्सलाम वालेकुम। शहीन अख्तर माड़ा ना आया तो माड़ी कोई ज़मीना ने केस सन राजा शनवाज नामी शख्स है उसने नाल पेट्रोल पंप बनाया इस माड़ी राजी पर। उसने तो बाद अदालतों में माड़े हक च फैसले हुए न और सिविल अदालत भी उस अंडरटेकिंग दी बनाया है, दीवानी अदालत भी तो मालनी अदालत भी अंडरटेकिंग पर उस बनाया है पेट्रोल पंप के। मैं जिसलै इसने हिस्से भी आया तकसीम भी तो मैं इसने कोलों जड़ा ना खर्चा ना कि नला मलबा मैं खुद क्लेम करसा तो मैं इसनी जगह छोड़सा माड़े हक च फैसले हुए। उसने सु बाद तकसीम ने केस आई, तकसीम ना केस फाइनल होया, सनतनामा जारी होया, सनतनामे नी रूह नाल इंतकाल होया। उसने तो बाद दीवानी अदालत ने भी यही फैसले न फिर उस सारिया फैसलियां की गठिया करी हाई कोर्ट च की है रिट वो भी उसने खारज हुई गई। साढ़े हक च फैसला आ गया हूँ अगे सुप्रीम कोर्ट च गया तो उसने तो बाद जड़ा भी कोई अदालतों ने फैसले जिसलै हतमी होई रहन तो जी कोई कार्रवाई करनी होनी वो बंदा करना है। तो ये एंटी करप्शन वाले की चाहिए दरखास्त देना है उत्थे माड़े खिलाफ दी है सग्गै मैं गई उतों होई आई एक वराटी हूँ फिर उन्हें बुलाया एंटी करप्शन वाले उत्थे साने बयान शयान लिखी तो फिर मुड़ी उन्हें आया ठीक है जाओ तो हूँ फिर पिछले नोटिस भेजा ने कद महकमे ने कि तंग करना ये कराना को लिखवाना कद कुसा को लिखवाना तो अस एंटी करप्शन वाले तंग करने न। उसने तो बाद वज़ीर आज़म अगे भी माड़ी अपील है, चीफ जस्टिस अगे भी है तो SP IG DIG सब अगे माड़ी अपील है कि इस बंदे को माड़ी जान छड़ाओ। तो ये एंटी करप्शन वाले न जड़े ये आपू जिसलै करप्शन करने इन्हें को नहीं पता लगना भी असां क्या करने तो दूए नहीं करप्शन ये चाहिए किन्ने कि मैं केड़ी करप्शन की सिविल बंदी जे कुछ मुलाजमें की उसी जिसलै फाइनल फैसला उसी उसलै उन्होंने पूछा जा उन्होंने भी तंग करने कद फलाने पर पर्चा दो कद इसने पर पर्चा दो कद दूए पर पर्चा दो। ये क्या मतलब होया इसना पर्चे देने न या दवाने न। मैं तो अपना इंसाफ जानिया। माड़ी जमीन है 2 कनाल ते 4 मरले जिसने पर राजे शनवाज पंप बनाया माड़े कोल फैसले मौजूद है वो माड़े हक च फैसले हुए न। ये जितने तुसा इसलै केस चलने वो सारे कितने फैसले तुसने हक च होई चुके? माड़े हक विच कोई माल नहीं अदालतों विचों कोई भी फैसले न माड़े कोल फुल वोट तक। अच्छा, ये अपील दर अपील निगरानी दरखास्तां इस तरह देने रहे, एक देना रहा दूआ देना रहा वो माड़े हक च फैसले होने रहे।
जितना भी फैसले होए ਉਹ तुसां ने हक च सारे माड़े हक च फैसले न। ਹੁਣ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ क्या है ਹੁਣ क्या तुसां आखना चाहते हो कि क्या वजह है कि फैसले तुसां ने हक च होने ने बावजूद फिर तुसां फैसले साढ़े हक च होए, सनतनामा जारी होया, सनतनामे नहीं रूरल इंतकाल होया, इन्ना साड़ा इंतकाल DC साजिद सी उस साड़ा इंतकाल मनसूख किया है। असां की तारीख दई 22 ते 21 तारीख फारग करी ओड़िया इस उत्ते दरखास्त दी सी, उसने खिलाफ असां भी अग्गे गए हाँ। उस इंतकाल ने खिलाफ उत्थे एंटी करप्शन वाले कोल गया या तो वह एंटी करप्शन वाले मी तंग करने ना, इसलिए तुसां की वो तंग करने पे इसलिए एंटी करप्शन वाले तंग करने ना। अच्छा तो हुण तुसां क्या आखना चाहते हो? मैं आखना चाहनी हूँ कि वज़ीर आज़म साहब अगे माड़ी अपील है कि मिगी इंसाफ दिलाया जाए। आई जी अगे माड़ी अपील है कि मिगी इंसाफ दिलाया जाए। मैं एक मरीज़ बंदा हाँ, बीमार हाँ आपको। उसने इस बार DIG को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ना पाकिस्तान ना वज़ीर आज़म अगे माड़ी अपील है कि मिगी इंसाफ दिलाया जाए तो एंटी करप्शन वालों को मिगी बचाया जाए। मैं तू बेवा रो तो मुजफ्फराबाद जाई सकनी हाँ, एक बारी मैं उत्थों फेरा लाई आई हूँ, हूँ फिर कदा 5 तारीख कदा 6 तारीख इस तरह बुलाने ना, तो मैं आपू बीमार हाँ, मेरी सेहत को नहीं ठीक। लेकिन सर माड़ी एक रिक्वेस्ट है कि जनाब मैं भी इस केस ही शामिल हाँ तोड़ू तकसीम जड़ा इस नाल जाना पिया ये बेवार सन चलो माड़े चाचे सन मैं इन्होंने हेल्प करना सा नाल जेड़ा हो सके माड़ा अपना केस भी है सी नाल इस नाया कि सर जितने फैसले हो चुके अदालतां दीवानी ने भी हो चुके और माल नहीं फैसले हो चुके फुल बोर्ड तक फैसले जिसने नाइम शराज साहब ने आखिरी फैसला इसलिए वो चेयरमैन साहब ब्यारो ही बैठे हुए उन्होंने फैसला उसने फैसले रूह नाल जड़ा साड़ा सननामा जारी होया सननामा हतमी हो चुका 2016 में आया साड़ा इंतकाल साड़ा मनसूख किया गया DC साजिद साहब किया गया उसने आया कि असा उसने खिलाफ गए हाँ एंटी करप्शन च गए हाँ एहतसाब भी गए हाँ मैंबर फुल बोर्ड च गए हाँ लेकिन असा कि उन्होंने इंसाफ नहीं दिता वो या तो बड़े मुतलका अफसर की पता ही कौन है क्योंकि असा ये पता कि शहराज नईम साहब जो वो बहुत मैरिट वाले बंदे हैं अगर उन्होंने ये पता लाना कि ये असा नहीं है असा उत्थे भी एक दरखास्त लाई सी लेकिन वो भी दाखिल दफ्तर हो गई है असा दोबारा 2 दफ़ा ट्राई की कि उन्होंने मिलन लेकिन असा ना मिली सके इसलिए सर दरअसल साढ़े जो साढ़ा सिस्टम है कि SP साहब यासीन अवान साहब जोड़े ना एंटी करप्शन लगे हुए उन्होंने और राजेश शर्माज ना कोई ऐसा मामला है कि जिसने बात वो तंग करी रहे मैं पिछली दफ़ा गया सम मुजफ्फराबाद पेश होया उन्होंने क्लर्क जितने आन सारे जी तो 19 का परचा होया सी फलान होया तो थोड़ी रेस्ट करसा मैं जी रेस्ट कर लो जो रेस्ट करनी होता है वरना यह गल नहीं है सर कि एंटी करप्शन है उन्होंने भी अफसर हैं बैठे हुए असा ना कोई उन्होंने नाराजगी नहीं है ना साड़ी उन्होंने कोई जिम्मी सांझी है लेकिन यह कि जो मैरिट बनना है उस मैरिट पर असें इंसाफ दिता जाए और साड़ा इंतकाल मनसूब है और असा एंटी करप्शन की दरखास्त दी साढ़े एंटी करप्शन की दरखास्त क्यों नहीं करवाई गई थी उस बंदे ने करवाई होनी भी है साड़ी नहीं होनी भी है वजह कि असा गरीब बंदे हाँ या कोई असा एंड तक जासा और इस तो पिछा भी असा एंड तक गए हाँ असा किसा बंदे ना ज्यादा ना करने लगा अगर उन्होंने कोई फैसला है तो असा ने सामने आना उन्होंने आज दिन का कोई फैसला नहीं वो मुश्तरी है खरीदार है और रकबा थोड़ा तया ज़्यादा बेची गया उसने बावजूद असा उसके असा चैलेंज किए या वो जब तक कोई फाइना अदालत कर सी उसने बावजूद सारा काम हो सी तो जे एंटी करप्शन है इस तरह आखने तो असा जनाब वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर चीफ जस्टिस साहब और साहब ब्यारो साहब नाइम शराज साहब के असा अपील करने तो साड़ा केस चेक करो अगर असा गलत ना असा सज़ा दी जाए अगर असा गलत ना तो साड़ा असा इंसाफ चाहिए बल्कि असा हर जगह जाने जिथे जाने असा ये गल आखने कि असा इंसाफ की जरूरत है और असा इंसाफ होना पाया जो साड़ा मैरिट है केस ना उस पर साड़ा इंसाफ है कि असा किस अदालत गए किसी अदालत असा हारे ना लेकिन हूँ राजा शहनवाज खान जो नामी है पीपल पार्टी शामिल है वो चौधरी यासीन साहब मैं ना आखना लेकिन वो अंदर ग्राउंड वो सपोर्ट करने उसने क्योंकि उन्होंने नाल है वो जाहिर ही है असा अंदर ग्राउंड हाँ लेकिन इसने बावजूद है नहीं कि अज वो या कल वो कुछ और लगा जासी इस मारे असा ये गल आखने कि सियासी बेस की जड़ा ये खाड़ा ना बनाओ असा भी सियासी कुछ बंदे की वोट दिता उसी ऐसा मसला नहीं है साढ़े पिछे भी ताकत आई हैं ऐसा मसला नहीं इस बात तो तुम ये रिक्वेस्ट करने कि जनाब चीफ जस्टिस साहब के भी वज़ीर आज़म साहब की सदर साहब के भी कि इस केस के तुम किनो अगर अस इसने गलत हाँ तो असा की सज़ा दी जाए अगर अस सही हाँ तो ये एंटी करप्शन वाला मामला बंद करो और जोड़े कोई अदालतों ने फैसले होने पे उस पर अमल दरामद किया जाए इस तरह सारी रिक्वेस्ट है जनाब बहुत मेहरबानी हो सी जनाब ने सारे नहीं तुसा ना आखने का मकसद है कि तुसा भी एंटी करप्शन की दरखास्त दी भी उसने पर कोई करवाई साड़ी कोई करवाई नहीं असा साहब ही दी फुल बोर्ड दी कि साड़ा इंतकाल बिला वजह एक DC साजिद साहब है उन्होंने मनसूख किया
और उसने कोई कार्रवाई नहीं अजा तक चलना पाया मेरे पर एक कोल जाना दुआ इतमाद करी होना क्योंकि हुकूमत उन्होंने है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो साहब गया वो भी उन्हें दाखिल दफ्तर करी ओड़िया, मैंबर बोर्ड को गया उन्हें दाखिल दफ्तर करी गया, एंटी करप्शन देते हैं 4-5 महीने हो गए असा नहीं कोई कार्रवाई नहीं। तो उस बंदा सुबह दरखास्त देना शामी वो कार्रवाई होनी और एक करना पाया फुल सपोर्ट कर रहे यासीन SP साहब जोड़े एंटी करप्शन ही लगे हुए ऐवान जोड़े कोई रटे रहन। मैं उन्होंने ज़ाती तौर पर जानना कि पहले PDSP सन कोटली मैं उन्होंने ज़ाती तौर जानना बंदे बहुत अच्छे सन लेकिन गलत काम करन पे है फिर वो भी अगे जितना तक जा सन असा भी जितना हो सका जा सा। इन्होंने मेहरबानी है कि इस काम की बंद किया जाए, मैरिट तक हो जिसने मैरिट बनो उसने खिलाफ कार्रवाई करी ओड़ो। बिल्कुल जी, ये तुसा इन्होंने गुफ्तगू सुनी है कि इन्हें जी अपनी फरियाद या अपना जो मौकफ आ पेश किया कि साढ़े अदालतों भी ये कई फैसले साढ़े हक ही होई चुके तो इसलिए भी साढ़े केस चलने पे जदों तक वो किसी भी मुकाम तक वो फैसला नहीं पहुँचना तो एंटी करप्शन जी कार्रवाई है वो साढ़े खिलाफ होनी पी है। लेकिन असा जी एप्लीकेशन दी भी 4 तो 5 महीने हुई है लेकिन उसने पर कोई कार्रवाई नहीं होनी पी और उन्होंने जी एप्लीकेशन उसने पर कार्रवाई होनी असा कि तंग किया जाना। तो ये अपील करने हल्का जितने भी फोरम आए उन्हें अगर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि असा की इंसाफ मुहैया किया जाए कि एक बेवा खातून है उसने बावजूद मुजफ्फराबाद थोड़ी जाना बड़ा मुश्किल आ तो लिहाजा माड़ा इंसाफ किया जाए कि इसकी पहले भी जितने भी फैसले हो चुके माड़े हक हो चुके और एंटी करप्शन वाले जड़े वो असा की बिला जवाज तंग करने जी असा एप्लीकेशन दी भी उसने पर कोई कार्रवाई नहीं होनी लेकिन जी उन्होंने दी भी उसने पर बार बार असा की टार्चर किया जाना तो लिहाजा असा की इंसाफ दिता जाए। जी मुतलका जी फरीक है वो भी अगर इसने पर अपना मौकफ देना चाहन अपने वजाती बयान देना चाहन कोई भी चीज़ बयान करना चाहन तो उन्होंने भी सारा फोरम हाजिर है। अगर वो अपना कोई मौकफ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं।